जय माता दी दोस्तों, आज की इस भक्ति भरी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमें ब्रह्मचारिणी माता का व्रत किस प्रकार करना चाहिए, पूजा की पूरी विधि क्या है, कौन से फूल और माता को कौन सा भोग लगाना चाहिए। साथ ही इस पवित्र कथा भी सुनेंगे। अंत तक जुड़े रहिए ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिले। दोस्तों, अब जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त कितने बजे से कितने बजे तक का है। तो हम बात कर रहे हैं नवरात्रि के दूसरे दिन की, जो कि ब्रह्मचारिणी माता की उपासना की जाती है, जो कि 23 सितंबर को है, जो मंगलवार को पड़ रहा है। उस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त, सुबह का शुभ मुहूर्त 9:14 से 1:44 तक रहेगा और वहीं शाम की पूजा का मुहूर्त 7:46 से 9:15 तक रहेगा। सुबह ही प्रातः स्नान करके शुद्ध और साफ कपड़े पहने। कुंवारी लड़कियों को सफ़ेद या पीले कपड़े पहनने चाहिए, वहीं शादीशुदा औरतों को लाल, गुलाबी, हरा रंग पहनना चाहिए और हमें थोड़े सादा ही कपड़े पहनने चाहिए। माता को रोली, कुमकुम, फूल, दीपक व धूप अर्पित करें। माँ ब्रह्मचारिणी को चमेली के फूल अर्पित करें। माता को प्रसाद में गुड़, चीनी या मिश्री अर्पित करें। माता की ये प्रिय भोग है, जिससे माता आपसे बहुत ही प्रसन्न होंगी। उसके बाद हाथ जोड़कर ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः मंत्र का जाप करें। उसके पश्चात फिर माँ की आरती करें और परिवार के सुख, शांति, आरोग्य और स्थान समृद्धि की प्रार्थना करें। अपने पूरे परिवार को माता की आरती दें और उनका आशीर्वाद दें। ये तो माता को आप गेंदा के फूल भी अर्पित कर सकते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, हम बात कर रहे हैं नवरात्रि के दूसरे दिन पूजित माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में। माँ ब्रह्मचारिणी तपस्या, संयम और साधना की देवी हैं। इनके दर्शन और पूजन से ही भक्त को असीम धैर्य, शक्ति और विजय की प्राप्ति होती है। हाथ में जपमाला और दूसरे हाथ में कमंडल धारण किए माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत ही दिव्य और तेजस्वी है। ऐसा कहा जाता है कि जो साधक नवरात्रि के इस दिन सच्चे मन से माँ की उपासना करता है, उसे जीवन में कभी भी साहस और शक्ति की कमी नहीं होती। ये आज मैं आपको माता ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा के बारे में बताती हूँ। इसे पूरा कमेंट में जय ब्रह्मचारिणी या जय माता दी ज़रूर ही लिखें। चलो जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। माँ देवी पार्वती ने राजा हिमालय के घर में बेटी के रूप में जन्म लिया। महर्षि नारद के उपदेश पर उन्होंने माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने की इच्छा रखी और इच्छा पूर्ण करने के लिए कठोर तपस्या करने का संकल्प लिया। माता पार्वती ने बहुत ही कठोर तपस्या की। उन्होंने तपस्या में पहले 1000 वर्षों तक केवल फल और फूल खाकर ही व्यतीत किए। कुछ समय बाद उन्होंने वर्षा और धूप की परवाह किए बिना ही कंदमूल खाते हुए ही तपस्या जारी रखी। फिर उन्होंने कई हजार वर्षों तक केवल बेलपत्र खाकर ही भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनकी आराधना की। उनकी कठोर तपस्या से देवी देवता, ऋषि मुनि और बड़े बड़े विद्वान भी आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने देवी को आशीर्वाद दिया कि उनकी मनोकामना जरूर ही पूरी होगी और महादेव उन्हें पति रूप में अवश्य ही मिलेंगे। इसी प्रकार देवी ने जो वर मांगा था उन्हें प्राप्त हुआ। अंत में उनका विवाह भगवान शिव से हुआ। माँ पार्वती की घोर तपस्या करने के कारण ही उन्हें माँ ब्रह्मचारिणी कहा गया। उनका एक नया स्वरूप बना। उन्होंने शिव को पति रूप में पाने के लिए बहुत ही घोर तपस्या की। ध्यान रहे, हमें नवरात्रि के दूसरे दिन ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए। चलो अब बात कर लेते हैं नवरात्रि में कुछ ऐसे उपाय की जो आपकी मनोकामना को पूरी कर सकता है। ये उपाय आपके अटके हुए कार्य को पूरा कर सकता है। आइए जाने एक अचूक उपाय। नवरात्रि में माँ दुर्गा को अर्पित करने वाली सबसे बड़ी चीज़ है लौंग। पूजा में लौंग का बहुत ही बड़ा महत्व है। अगर आप अपनी मनोकामना को पूरी करना चाहते हैं तो अपने उम्र के बराबर लौंग लेकर उसे काले या लाल धागे में पिरो लें।
उसकी माला बना ले। नवरात्रि में किसी भी दिन इस माला को माँ दुर्गा को अर्पित करें और प्रार्थना करें। करीब 1 से 2 महीने के अंदर ही आपकी मनोकामना पूरी होने की संभावना होती है। मनोकामना पूरी होने के बाद आप इस माला को जल में प्रवाहित कर दें या ज़मीन पर गाड़ दें। यदि आप सच्चे मन से माता की भक्ति करते हैं तो आपकी सारी ही इच्छा पूरी होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसमें लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि माता की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। जय माता दी दोस्तों।